एक ही गीत गाना है, इसके बाद हमारे भैया हरिशंकर कुशवाहा अंत में एक गीत और गाएंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे हम। और धुन आई फिल्म वालों की ओर से, फिल्म वालों ने नहीं गाई हमारे हिसाब से, या गाई हो शायद सुनी है, लेकिन कि ओ दीवानी कीर्तन में धुन बताना जरूरी है, इसलिए धुन है ओ दीवानी। हम कह रहे ओ दीवानी जी, पछाई से कह रहे ओ मस्तानी। ओ दीवानी ओ मस्तानी, एटम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया, ढूंढ ले कोई सबरिया, ढूंढ ले कोई सबरिया। ये तो धुन है, तर्ज है, मर्ज क्या है? सबसे पहले रामचरितमानस की रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, देखिए पलट के डालो एक नजरिया, तुलसीदास के जरना जरिया, तुलसीदास के जरना जरिया। केवल तुलसीदास के चरण नजरिया इतनो बजाना। बीतन चली है अभी नहीं, बीतन चली है आधी उमरिया, छोड़ चले हैं घर बदवरिया, छोड़ चले हैं घर बदवरिया। केवल पत्नी के प्यार में पागल, तुलसी पहुंचे, तुलसी पहुंचे जब ससुररिया, एक मुर्दे की करके सवरिया। मुर्दा पे बैठते हैं, इतने प्रेम में पागल है कि मुर्दा बहुत जा रहा होता, कोई पे हो पार हो गए, जो नहीं दिख रहा हो क्या है, प्रेम में पागल। तुलसी पहुंचे जब ससुररिया, एक मुर्दे की करके सवरिया, करिया खुश समझे बांधे रसरिया। करिया साफ खिड़की में लटक रहा, समझ रहे रस्सिया डाल दी हमारी पत्नी ने, इस पे पकड़ के चढ़े आओ। करिया खुश समझे बांधे रसरिया, पकड़ के चढ़ गए अटरिया, चढ़ गए नहीं माने क्यों? पकड़ के चढ़ गए अटरिया, सुकाना करावे मेहरिया, काना करावे मेहरिया, काना करावे मेहरिया। दूसरा प्रसंग आता है सूरदास जी का। सूरदास जी 18 वर्ष के थे जब भगवान कन्हैया राधा कृष्ण का मंदिर था,
वहाँ पुजारी थे, पूजा करते थे। जब विवाहिता जोड़ा, शादी का जोड़ा श्रृंगार किए हुए, भैया इस बिल्कुल नहीं, शादी का जोड़ा आया मंदिर में तो देखा सूरदास जी ने, अभी सूरदास नाम नहीं था, रघु मंगल नाम था। देखा श्रृंगार किए तो सूरदास जी की हाथ से अगरबत्ती छूट गई, नीचे गिर गई। जब उस विवाहिता जोड़ा को देखा, खासकर दूल्हे की दुल्हन को देखा, तो अगरबत्ती हाथ से छूट गई। हाँ, 18 वर्ष तक अंधे नहीं थे, ये सत्य बात। उसके बाद उन्हें लगा तो वो पुजारी जी उनके घर पहुंच गए, जो विवाहिता जोड़ा था उसके घर पहुंच गए। बोले हमारी एक फरमाइश है कि आपकी पत्नी को 16 श्रृंगार करके देखना है। पत्नी ने सोचा कैसा बाबा है यार, नहीं बोले पुजारी जी की इच्छा है, एक बार श्रृंगार करके दिखाओ। तो श्रृंगार किया उस पत्नी ने, तो सूरदास जी ने देखा इस संसार में चकित रह गए, 16 श्रृंगार में ऐसे। तभी एक सरिया लिया सूरदास जी ने, अपनी दोनों आंखें फोड़ ली कि हमें संसार का कुछ नहीं देखना है, केवल भगवान की भक्ति में लीन रहना है। प्रसंग आता है, तिरछी नजर की, तिरछी नजर अलग होती है, तिरछी नजर की लागी कटरिया, भूल गए खुद अपनी खबरिया, भूल गए खुद अपनी खबरिया। मन बस गई है सूरत सबरिया, कर गई पागल मारी बबरिया, कर गई पागल मारी बबरिया। जब देखा लेके सरिया, लेके सरिया रखी ना कसरिया, लेके सरिया रखी न कसरिया, सो आंखन में छाई अंधरिया, सुकाना करावे महरिया, काना करावे महरिया, काना करावे महरिया। तीसरा प्रसंग आया महाकवि कालिदास, जो बड़े बड़े विद्वान कवि हुए, उनकी कथा है, वो प्रमाण भी है। कल्लू भी विद्वान बनेगा, क्यों बताएंगे, इसलिए क्योंकि विद्वत्तमा जो कि संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी थी, कालिदास कुछ नहीं जानते थे। 4-6 लोगों ने सोचा, शर्त रखी सभा में कि जो हमसे ज्यादा ज्ञानी हमें शास्त्रार्थ में हरा देगा, उससे मैं शादी रचाऊंगी। तो मूर्खों ने सोचा कि विद्वत्तमा से विद्वान कोई नहीं, तो 4 ऐसे हम और आप जैसे ठलुआ पकड़ के ले गए सभा में। बोले बोले हमारे गुरुजी उत्तर तो देंगे सवालों के, लेकिन मौन व्रत हैं, उत्तर देंगे लेकिन मौन व्रत हैं, इशारे में जवाब देंगे। उन्हें पता था कि सूरदास कालिदास जी महामूर्ख हैं, क्योंकि उसी डाल पर बैठे वही हो काट रहे। उन्हें समझ रही 4 जन, इनसे बड़ो बेवकूफ को नहीं है, इन्हीं के लाने ले चलो। मूक तर्क हुआ यानी मौन, मूक तर्क हुआ, देखो चवरिया, तर्क देखती सारी नगरिया, तर्क देखती सारी नगरिया।
इधर विद्युत्तमा ने एक उंगली उठाई तो कालिदास ने दोनों उठा दी। उन्होंने ऐसी एक उंगली कही, कालिदास समझे कि ये कह रही हम एक आंख फोड़ देंगे, तो कालिदास ने कहा हम दोनों फोड़ देंगे। लेकिन इसी में विद्वानों ने उत्तर निकाल लिया। कैसा? इधर से उठती एक अंगुलिया, उत्तर मां उठती दो अंगुलिया, उत्तर में उठती दो अंगुलिया। एक उंगली का अर्थ बताया, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति संस्कृत में, यानी एक ब्रह्म और द्वितीय नास्ति। कालिदास ने समझा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उत्तर मिल गया, विद्वानों ने सिद्ध भी करके दिखा दिया। तो शादी हुई विद्युत्तमा से कालिदास की। उस शादी करते अपने घर को वापसी आ रहे थे तो क्या हुआ? चली समय की इधर से उठती एक अंगुलिया, उत्तर मां उठती दो अंगुलिया, उत्तर मां उठती दो अंगुलिया। चली समय की ऐसी पयरिया, क्योंकि कहते समय बलवान होता है। चली समय की ऐसी तैयारिया, धरी रह गई सारी तैयारिया। समय का ऐसा बदलाव हुआ। चली समय की ऐसी तैयारिया, धरी रह गई सारी तैयारिया। लेकिन रास्ते में चले आ रहे थे कालिदास जी, तो कालिदास ने एक ऊंट निकला, विद्युत्तमा से कह दिया उठ जा रहा उठ, बल्कि संस्कृत में उष्ट उष्ट कहना था। विद्युत्तमा ने समझा हमारी शादी महामूर्ख से हो गई। विद्युत्तमा ने एक लात मार दी, सीधी लात मार दी, तभी से इनका रिश्ता टूटा। एक लात मारी, कालिदास को वही लात महाकवि कालिदास के नाम से जाने जाते हैं। महाकवि या तो वाल्मीकि जी को लगा है या महाकवि कालिदास। गीत का सारांश यही है कि अगर बात लग जाए, वो खासकर पत्नी की, वो तीनों महाकवि, नहीं महाकवि तुलसीदास जी को नहीं लगा, वो तो लगा देते हैं। हाँ वो तो कवि तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। चली रूप की ऐसी बयरिया, धरी रह गई सारी तैयारिया। सो किस्मत की खुल गई पिटरिया। ऐसा नहीं कहते हैं कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल सत्य है। कामयाबी में और नाकामयाबी में भी अच्छे के लिए अच्छी है, गलत के लिए गलत। इसलिए कहा किस्मत की खुल गई पिटरिया, भाग बनावे महरिया, भाग बनावे महरिया, भाग बनावे महरिया। भाग बनावे महरिया, 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 भाग बनावे महरिया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। अब हमारे भैया